चलो आज के मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। और आज का मार्केट वैसे काफ़ी डेंजरस रहा है। सुबह सुबह खतरनाक गिरावट आई है। इनिशियल कंडीशन में यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम का तीर ऊपर था, परसेंटेज देखोगे तो लगभग बराबर चल रहे थे। दोनों तरफ के चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद 9-19 की थ्योरी जो हम यूज़ करते हैं, 9-19 पे जाएंगे। सबसे पहले 9-19 में वॉल्यूम इस समय बुलिश था और इंटरडे कैसा दिख रहा है, बेरिश दिख रहा वेरी है। ऐसी कंडीशन में हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींचते हैं, हम क्या खींचेंगे, वॉल्यूम बुलिश है तो ऊपर की तरफ हमको 100% चाहिए होता है, जो फिलहाल तो 26,100 पे है, बाद में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने लाइन 26,050 पर खींच दी थी, ये जो दिखाई दे रही है। वाई चेंज बेयरिश है, इसका क्रॉसओवर चाहिए कहाँ पर है, 26,000 पर। तो 968 का 78 क्या हो गया, ये सब पुट हो गया। ये थी 219 की 919 की दोनों लाइन। इमीडिएट मार्केट नीचे गिर सकता था, इसका डिस्कशन दूसरे तरीके से किया था, तो उसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लाइव देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 919 का ट्रेड देखेंगे तो आज काफ़ी दिनों बाद एक झटका देखने को मिला है, शानदार एसएल यहाँ पर लगा है और 925 पर ये इसको तोड़ा है। तो देखते हैं 925 पे क्या सिचुएशन थी। वैसे तो एसएल खा लेना चाहिए, फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या रीज़न होता है, क्या तरीके होते हैं। तो एक ही चीज़ है जो इस चीज़ को लॉस दिला सकती है कोई भी लेवल को, वो होता है वॉल्यूम, क्योंकि किसी भी जगह की डिमांड ही मार्केट को उस तरफ ज़्यादा खींचती है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू कॉल साइड, थोड़ा सा पुट साइड का वॉल्यूम क्लियरली क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। बट इट डजेंट मीन कि मार्केट टूट ही जाएगा, रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो हम अपना काम करेंगे, फिर भले एसएल लगे चाहे टारगेट आए, हमको अपना काम करना था, उसमें एक भले एसएल ले लेंगे हम, वो एक अलग चीज़ है। क्लियर। यस सर। इसके बाद चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेटा को एनालाइज करने, क्योंकि 15 मिनट हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम है और एसएल हमारा ऑलरेडी लग चुका है। तो आगे का मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसको देखने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। अगली हम लोग फिर से मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है मार्केट भले नीचे टूट गया है, बट अभी भी कोई खास बहुत ज़्यादा मार्केट की पोजीशन एग्जिट नहीं कर रही है। दिख रहा है क्या, नहीं कर रही ना, हाँ बस सर। रोक नहीं पा रही है, एग्जिट नहीं कर रही है। तो अभी अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वॉल्यूम बेयरिश है, वाई चेंज भी बेयरिश है और इसका अगला क्रॉसओवर 950 पर। तो अगला सपोर्ट का लाइन कहाँ पर रहेगा मेरा, 950 28 की समथिंग की लाइन रहेगी। ये जो हमने लाइन खींची है ये इसीलिए खींची थी। अगले डायवर्जन से रिवर्सल आया, बट मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस वाला काम था, डिके से बल्कि लॉस हो सकता है। तो आज का दिन एक प्रकार से अच्छा नहीं है, ये हम मान सकते हैं। रिवर्सल दिया बट कोई काम का रिवर्सल नहीं था, पूरा साइडवेज हो गया है। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे जाके डिके भी लगा होगा, तो ऐसे ही कट गया होगा। भले ये ऊपर गया है टारगेट के पास, बट किसी कोई प्रॉफिट शायद ही हो पाया हो। अब चलिए डेटा को इसी तरह से एनालाइज करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। रैंडमली मार्केट जैसे जैसे चल रहा है, मान लो ये एंट्री हुई है 9:35 पे, थोड़ी देर ऊपर भी गया, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या हमको मार्केट में दिख रही हैं चीज़ें, वो भी दिखते हैं। अभी देखो, अभी भी आप देखोगे लगभग 10:30 बजे मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा है अभी भी 900 के आसपास खड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 100% की पोजीशन भी बैठी हुई है यहाँ पर हाईएस्ट। और यहाँ पर आप डेटा को देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये भाग नहीं रहे हैं अभी भी, मतलब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिख रही है, अभी भी दिख रही है। मार्केट भले साइडवेज है, बट हमको ये जो रिवर्सल ऊपर जाने का, ये हमको दिख क्लियरली रहा है इस डेटा की दम पे, ये एक अच्छी बात थी। इस समय भी देखा था, बट ये वाला लॉस है, काफ़ी दिन बाद थोड़ा बहुत लॉस तो बनता है। बट ये रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी में कोई कमी नहीं थी, और लास्ट लास्ट में खैर पूरा मार्केट घूम भी गया। बट ये रिवर्सल हमको डेटा की दम पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आना चाहिए, आना चाहिए। बट ऐसे लाने के बाद आ रहा है, वो अलग अलग बात हो सकती है। बट रिवर्सल दिख रहा है कि आ सकते हैं। अभी देखो कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे की तरफ खींच रहा है, पोजीशन भाग रही है, फिर भी 900 की 100% की पोजीशन अभी भी नहीं भागी है, जिसके कारण ये एक मजबूत सपोर्ट बना के रखा हुआ था। इसके नीचे गया भी नहीं मार्केट कभी भी, मतलब रिवर्सल की ट्रेड 900 से भी की जा सकती थी, जो 900 के पास से ही काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया है। एक एक घंटे में देखो, रेंडमली टाइम देखोगे तो मोस्टली क्या दिखाई दे रहा है सेवन भाई, आपको सपोर्ट क्रिएट होते दिखाई दे रहा है मोस्टली टाइम। हाँ सर। इसका मतलब है रिवर्सल के चांस में कोई कमी नहीं आई। 12:30 बजे का टाइम में मार्केट कहाँ खड़ा है, अभी भी 930-35 के पास खड़ा है, और क्लियरली दिख रहा है ये अभी भी कि ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, इधर ही 925 से ही हो सकता है। ज़्यादा से यस ज़्यादा सर। 900 की वैल्यू, मतलब 900 के नीचे का मार्केट हमको अभी नहीं भी नहीं दिखा। दिख रहा है। ये रिवर्स होने के चांस क्लियर दिख रहा है, दिन भर से दिखे हैं। और वही चीज़ लास्ट में कोई भी, मतलब डेटा ने गलत एनालिसिस नहीं किया, लेकिन ऐसे लिखाया है सुबह, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। बट रिवर्सल की ट्रेड हमको दिखाता चला है। शाम तक डेटा को देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। अभी अगर देखोगे तो दोनों तरफ की पोजीशन भाग रही है,
इस समय 1:30 पे कहाँ खड़ा है मार्केट? 1:30 पे, ये देखो दोनों तरफ की पोजीशन भाग रही है। थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे तरफ खींच रहा है, मतलब यहाँ पर नीचे सपोर्ट के पास दोबारा ले जा सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। तो ये समय हमको क्या पता चल रहा है डेटा से? नीचे जाके ऊपर जाएगा। नीचे कहाँ तक जाएगा? अगर हम एक इमीडिएट सपोर्ट लेना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 900 की वैल्यू अभी भी, क्योंकि यहाँ क्रॉसओवर करके बैठा है, तो ऐसे में हम लोग नीचे वैल्यू को महत्व दे देते हैं। और उसी जगह के पास से आप देखोगे 903 904 से ही मार्केट रिवर्स भी हुआ है। भले हम ऐसे मार्केट में प्रॉफिट ना कर पाए, बट हम एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि साइडवेज होकर डिगे करके एसएल खा के गया है, बाकी नहीं तो इसमें ही प्रॉफिट निकाल लेते, और बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा। देखो कंटिन्यूस जितने भी समय हम आगे जा रहे हैं, सपोर्ट हर बार कोशिश कर रहा है मार्केट को पुलिस करने की। ये चीज़ आपने गौर की होगी हर थोड़ी सर। देर के डेटा पे। इसीलिए बॉटम से ट्राई करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी, करना चाहो तो। ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा तो डेटा को देखकर ही पता चल रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा 26,000, इससे ऊपर का नहीं है। 2:30 बजे कहाँ खड़ा है मार्केट? ये भी देखो 2:30 बजे अपने बॉटम के पास ही खड़ा हुआ है। वीकनेस भी आ गई है, तो ये क्या कहलाएगा? बॉटम। और यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 26,000, और पूरा का पूरा टारगेट लास्ट में इसने 2:30 बजे भी अचीव कर लिया। और एक लास्ट में 2.55 की ट्रेड भी देखते हैं हम। 2.50 पे चलते हैं उसके लिए। 2.50 पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को? डेल्टा और आई भी बेयरिश है, तो हाँ सर। 26,000 पे पहुंचने के बाद क्या करेगा? रिजेक्शन भी लेगा। रिजेक्ट। तो 26,000 पे आए वो कब है? 3:10 पे तो कोई ट्रेड ही नहीं कर सकते, बात ही खत्म हो गई। अगर ये 26,000 पे उस समय मिलता तो हम नीचे की ट्रेड भी कर सकते थे। कर लेते हैं। क्लियर? यस सर।